अरे वाह रे हमारी व्यवस्था। इस महान सिस्टम की कार्यशैली को तो सचमुच नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यह नियम और कानून की फाइलें इतनी गहरी नींद में सोती हैं कि उन्हें जगाने के लिए बाकायदा पिस्तौल की गड़गड़ाहट की जरूरत पड़ती है। गजब का है हमारा तंत्र, जहां अपराधी खुलेआम दफ्तरों में तांडव मचाते हैं और पुलिसिया फाइलें किसी ठंडे बस्ते में आराम फरमाती रहती हैं। इंजीनियर साहब ने तो 3 महीने पहले ही अपनी जान की भीख मांगते हुए कागजों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, लेकिन हमारे सूरमा अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे भाई, जब तक खून की होली ना खेली जाए तब तक तुम्हारी नींद कैसे खुलेगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मामला है गोरखपुर बाढ़ कार्यालय का, जहां तैनात अभियंता विपिन सिंह पर दफ्तर के ही बाबू दीपक पांडे और उसके गुर्गों ने सरेआम हमला बोल दिया। आरोप है कि सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि बाकायदा पिस्तौल तानकर जान लेने की पूरी कोशिश की गई। शुक्र है कि उस वक्त इंजीनियर साहब गंडक चीफ विकास सिंह के साथ निरीक्षण पर थे, वरना आज यह दफ्तर किसी जंग का मैदान बन चुका होता। और यह सब कुछ हुआ है उस महकमे में जो जनता के विकास के लिए बना है। अब जब पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, विभाग में भगदड़ मच गई और पानी सिर के ऊपर निकल गया, तब जाकर कैंट थाना पुलिस की आंखें खुली हैं। 2 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश का ढिंढोरा पीट रही है। लेकिन खाकी की इस सुस्ती पर सबसे बड़ा सवाल यह है, जब पीड़ित ने 3 महीने पहले ही अपनी जान का खतरा बताकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए थे, तब कौन सी फाइल दबाकर बैठे थे साहब? क्या पुलिस किसी बड़ी घटना घटने का इंतजार कर रही थी? तो कक्ष में बैठ के अपने एक कर्मचारी से हमें घर से उठाने की बात कर रहा था कि हम दोनों, दीपक पांडे नाम एक वरिष्ठ सहायक है हमारे यहाँ, तो दीपक वो कह रहा था कि मैं घर से 2 मिनट लगेगा, मैं गुंडों को भेज के इनको घर से उठवा लूँगा। उस सिलसिले में मैंने जो है कई बार जो है यहाँ के एसएसपी को, थाने एसओ को और जो कहते हैं कि डीएम साहब को, ऐसे कमिश्नर साहब को, डीआईजी साहब को, डीजे साहब को कई लेटर लिखे, लेकिन इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने यहाँ तक लिखा कि भविष्य में जो है हमारी जान को खतरा है, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद मैंने जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई डिपार्टमेंटल कार्रवाई के तहत जो उसको जो है निलंबित कर दिया गया 30 अप्रैल को। तो मैं ऑफिस का इंस्पेक्शन करने गया तो उन्हीं के साथ ही था, तो एक दीपक पांडे और एक जो और उसके साथ में जो सुमन, वो सहायक अभियंता है बाढ़खंड गोरखपुर में, और एक अज्ञात व्यक्ति जो हेलमेट लगाया हुआ था, ब्लैक चश्मा पहना हुआ था। यह सिर्फ एक अभियंता पर हमला नहीं है, बल्कि सड़ चुके और लाचार सिस्टम के मुंह पर सीधा तमाचा है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है। कागजों पर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले ये जिम्मेदार अधिकारी आज पूरी तरह नग्न हो चुके हैं। अगर अब भी इन दबंगों और अपराधियों पर बुलडोजर नुमा सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लीजिए कि यह सिस्टम सिर्फ अपराधियों को पालने और बचाने की मशीन बनकर रह गया है। गोरखपुर से प्रदीप आनंद श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से कुमार विकास की यह खास रिपोर्ट।